Recording in progress. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। अमृतालय फिटनेस क्लब यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अरविंद जी फाटक साहब, आज उनका दूसरा एपिसोड। पहले एपिसोड हमने सबने सुना है, बहुत बढ़िया और बहुत मालूमात हमें मिली है। शरीर रचना ये पहला एपिसोड था। हमारी शरीर की रचना कैसी है, हम हमारे इंद्रिय कौन कौन से हैं, क्या काम करते हैं, तो इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से मालूमात मिली है। अगर आप देखने वाले कोई सुने नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे, तो पहला एपिसोड देख सकते हो। अमृतालय फिटनेस क्लब यूट्यूब चैनल को सर्च करो, सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को टच करो। इसके पहले के वीडियो और इसके बाद के वीडियो आपको देखने मिलेंगे। और अच्छा लगा वीडियो, डॉक्टर साहब की मालूमात अच्छी लगी हमें, हमारे जो हम रोज कार्य करते हैं, हम फिट रहते हैं, फिट रहने के लिए जो हम कोशिश करते हैं, वो कोशिश के लिए अगर डॉक्टर साहब की मालूमात अच्छी मिली तो उसको लाइक करना मत भूलो। अमृतालय फिटनेस क्लब यूट्यूब चैनल। यस। तो आज डॉक्टर साहब, डॉक्टर अरविंद जी फाटक साहब पुणे से हैं और अगले एपिसोड बहुत सारे विषय में हम मालूमात लेने वाले हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब से विनती करेंगे, डॉक्टर साहब ये सब बीमारी फैल रही है। ये देखो, हम बोलते हैं वायरल इन्फेक्शन आ गया, हम बोलते हैं देखो डॉक्टर साहब ने बीमारी होने का कारण बताया। तो बीमारी क्या है ये तो समझ में आना चाहिए। हम क्या करते बिल्कुल। हैं, बीमार होते हैं मगर बीमारी क्या है ये नहीं समझते। तो हम डॉक्टर साहब को आज विनती करेंगे, डॉक्टर साहब आज बीमारी क्या है इसके बारे में हमें कुछ मालूमात दीजिए। यस डॉक्टर साहब। यस। थैंक यू। यस, बिल्कुल। यस यस। थैंक यू। यस डॉक्टर साहब, अब हमें मालूमात दे सकते गुड हैं। इवनिंग वेरी गुड इवनिंग। पंडागर सर। वेरी गुड इवनिंग। आपका तहे दिल से वापस एक बार धन्यवाद। यस। आज का सेकंड एपिसोड है और मुझे खुशी है कि पहले सेशन में जो कवर किया था उसको बहुत लोगों ने लाइक किया है, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि आज के एपिसोड में हम विस्तृत जानकारी लेंगे विकार क्या है और रोग क्या है, जिसे डिसीज और डिसऑर्डर। आप आम आदमी को विकार और रोग में कोई मालूमात नहीं होती है। सभी को रोगी समझते हैं, सभी को विकारी समझते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं थोड़ा सा पहले एपिसोड में मैंने कुछ एक मिनट के लिए बात की थी सैनिक। हमारे शरीर में इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति को हम मैंने एक नाम से संबोधित किया था, वो नाम था सैनिक। तो हमारे शरीर में सैनिक होते हैं। क्यों होते हैं? जैसे वापस मैं अगर जाऊं तो जैसे मैंने शुरुआत की थी कि हमारा एक गांव है, गांव में लोग हैं और गांव के लोग मतलब हमारी कोशिकाएं हैं। तो ये गांव की सुरक्षा करने के लिए हमारे शरीर में सैनिक मौजूद होते हैं, जिसको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। अब आज का जो विषय है, ये बीमारी बीमारी है क्या, और ये रोग जो आज ज्यादातर लोग पीड़ित है, ये रोग है क्या, इसके ऊपर थोड़ा सा कॉमन भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में आम आदमी को समझने के लिए मैं आज बात करूंगा। यस। सबसे पहले हम बीमार यानी विकार होता है, विकार कभी भी बाहर से आता है। विकार हुआ इसका मतलब बाहर से कोई शत्रु हमारे बॉडी के अंदर आ गया।
इसको बोलते हैं विकार। इंग्लिश में बोलते हैं डिसीज, और हिंदी में बोलूं तो बीमारी। सबसे पहला फर्क, बीमारी हमेशा ठीक होती है। बीमारी यानी विकार जो बाहर से आता है, शरीर के अंदर प्रवेश करता है और सैनिकों के साथ लड़ाई करता है, लेकिन सैनिक जीत जाते हैं। यानी वो शत्रु को मार गिराने की ताकत वो सैनिकों में होती है। इसलिए हम कहते हैं कि बीमारी यानी विकार कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुखार आया, खांसी हुई, सर्दी हुई, टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ, ये 15 से 20 दिन में या ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में ठीक होते हैं। उसको बोलते हैं विकार। तो समझने वाली बात यह है कि विकार जो है वो बाहर से हमारे बॉडी में किसी तरीके से प्रवेश करता है, उसको बोलते हैं विकार। एक होता है रोग। अब रोग को थोड़ा समझ लेना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड शब्द है जिसको हमारी लैंग्वेज में इसे डिसऑर्डर बोलते हैं। DISORDER, यानी शरीर के अंदर से उत्पन्न हुआ एक बीमारी। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून बीमारी, जिसको हम रोग बोलते हैं। अब ये रोग होता क्या है, थोड़ा सा कॉमन लैंग्वेज में हम समझेंगे। हमारे शरीर के अंदर जो सैनिक है, जो बाहर के शत्रुओं से लड़ने के लिए भगवान परमपिता परमात्मा ने दिए हैं, जिसको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं, वही सैनिक अगर हमारे कोशिकाओं को खाने लग गए, यानी हमारे सैनिक ही अगर शत्रु बन गए, उसको बोलते हैं रोग। इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। अब मैं थोड़ा सा और खुल के बात करूंगा इस विषय पर, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कि मैं आज मुझे कुछ विकार हो गया, मतलब क्या हुआ, बाहर से मेरे शरीर के अंदर कुछ बैक्टीरिया, एंटीजन ने प्रवेश किया और मुझे बुखार आया। बुखार क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लेंगे। बुखार कुछ नहीं है, बुखार एक इम्यून डिफेंस सिस्टम है। बाहर से आया हुआ जो बैक्टीरिया है, उसको मारने के लिए हमारा शरीर क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है। बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया तो वो जो विषाणु है, वो जो बैक्टीरिया है, वो खुद ब खुद मर जाएगा। अब दिक्कत ये आती है कि मैं सहन नहीं कर पाता हूं, मैं चला जाता हूं डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बोलता हूं, डॉक्टर मुझे बुखार आया है, सर्दी हुई है, खांसी है, मुझे कुछ दीजिए। अब डॉक्टर क्या करता है कि बुखार आया है इसलिए कोई दवाई देता है। दवाई लेने के बाद उल्टा प्रोसेस चालू हो गया। अब इम्यून सिस्टम ने क्या किया था, जैसे ही मुझे बुखार, बुखार क्यों आया, क्योंकि बाहर से जो बैक्टीरिया अंदर गया था, शरीर के अंदर था, उसको मारने के लिए मेरे बॉडी के रोग प्रतिरोधक शक्ति ने ऑटोमेटिकली मेरा बॉडी टेम्परेचर बढ़ा दिया। वो बैक्टीरिया को मारने के लिए मुझे सहन नहीं हुआ, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई दी। वो दवाई के कारण मेरा जो टेम्परेचर बढ़ा था वो नॉर्मल हो गया। उल्टा प्रोसेस चालू हो गया। अब ये जो बैक्टीरिया मरना था बॉडी टेम्परेचर के बढ़ने से, वो ना मरते एक और बैक्टीरिया अंदर तैयार हो गया, उसको बोलते हैं इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन 3 टाइप के होते हैं, यानी मैं बीमारी की बात कर रहा हूं, विकार की बात कर रहा हूं। मैंने बेसिक समझा दिया कि बीमार हुआ, बुखार चढ़ गया, मैं डॉक्टर के पास गया। अगर मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता
इम्यूनिटी पे मैं डिपेंड रहता तो शायद मुझे विकार ना होता। लेकिन मैं गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, वो मैंने दवाई ली, या दिन में एक बार ली, या दिन में दो बार ली, या दिन में तीन बार ली। अब ये दवाई के कारण जो टेम्परेचर बढ़ गया था, वो बैक्टीरिया मरने के लिए, वो ना मरते हुए एक और बैक्टीरिया तैयार हो गया। अब मैं स्टेज 1 से स्टेज 2 में चला गया, जिसको बोलते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन नॉर्मली 3 टाइप के होते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक वायरल इन्फेक्शन, और एक फंगल इन्फेक्शन। इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो आम आदमी जितने भी लोग देखेंगे तो ये समझ पाएंगे कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है, ये वायरल इन्फेक्शन क्या होता है, और फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, और ये तीनों इन्फेक्शन से हमारे शरीर के ऊपर क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हम पहले देखेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी बाहर से प्रवेश किया हुआ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो हार्मफुल है, शरीर को हानिकारक है। हार्मफुल मतलब हानिकारक। अब ये जो बैक्टीरिया अंदर गया, वो बैक्टीरिया की वजह से शायद मुझे टाइफाइड भी हो सकता है, मुझे मलेरिया भी हो सकता है, मुझे फ्लू भी हो सकता है, या खांसी भी हो सकती है। एनी बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके सैनिकों के खिलाफ लड़ने के बाद जीत हासिल करते हैं, उसको बोलते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये फर्स्ट टाइप ऑफ इन्फेक्शन है। सेकंड टाइप ऑफ इन्फेक्शन है जिसको बोलते हैं वायरल इन्फेक्शन। अब ये वायरल इन्फेक्शन पे 2020 के बाद लोगों को खुद ब खुद पता चल गया कि ये वायरल इन्फेक्शन क्या है। वायरल इन्फेक्शन सिंपल है, वायरस की वजह से हुआ विकार, यानी खांसी, H1N1 इन्फ्लुएंजा, कोरोना, ये सब वायरस की वजह से है। यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को एक स्पेसिफिक नाम होता है, वायरस को नाम नहीं होता है। इन्फेक्शन होता है लेकिन उसको नाम नहीं होता है, वायरल इन्फेक्शन। और वायरल इन्फेक्शन सबसे खतरनाक बीमारी या विकार माना गया है, क्योंकि वो छुपा होता है। बैक्टीरिया को ढूंढना आसान है, वायरस को ढूंढना आसान नहीं है। इसलिए एक एग्जाम्पल देता हूं। कोरोना में जब तक समझ में आया कि इनको कोरोना हुआ है, तब तक वो ऑफ हो गया था। क्यों? क्योंकि वायरस को समझना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन बैक्टीरिया को समझना बहुत आसान है। इसलिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करना बहुत आसान है। वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करना असंभव नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर है। अब तीसरे इन्फेक्शन के बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगा, वो है फंगल इन्फेक्शन। इतनी बात समझ लेना कि फंगल इन्फेक्शन सिर्फ चर्म पर होता है। स्किन, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। सबसे बड़ा अवयव कौन सा है? अगर कोई मुझे पूछे तो मैं कहूंगा कि हमारा चर्म यानी स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। और चर्म एक ऐसा है जो सबसे पहले कांटेक्ट में आता है। अब ये फंगस यानी जितने भी चर्म रोग हैं, जितने भी बालों के विकार हैं, जितने भी फेस के विकार हैं, एक्ने है, पिंपल्स है, पिगमेंटेशन है, ये कौन से हैं? ये सब फंगल इन्फेक्शन है, टॉपिकल इन्फेक्शंस। तो ये 3 प्रकार के इन्फेक्शंस है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक वायरल इन्फेक्शन, और एक फंगल इन्फेक्शन। जो आजकल छोटे बच्चे से बूढ़े तक, छोटे छोटे बच्चे हुए तो उसके बाल सफेद सफेद हो रहे हैं, जी तो उसको फंगल इन्फेक्शन कह सकते क्या? हाँ, बिल्कुल फंगल इन्फेक्शन ही है। वो क्यों होता है ये भी समझा देता हूँ। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। यस। एक तो
आज का अगर पानी देखें, जो लास्ट एपिसोड में मैंने कवर किया था, पानी इम्प्योर है। अब हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जहां पे पानी पहले जाता है, वो अगर इम्प्योर है तो ये हेयर फॉलिकल को डैमेज करता है। तो अच्छा। किसी को डैंड्रफ होगा, किसी को ग्रेइंग ऑफ हेयर होगा, या किसी को खुजली होगी, तो ये डेफिनेटली इट इज अ फंगल इन्फेक्शन। सभी बालों के विकार, सभी चर्म के विकार फंगल इन्फेक्शन कैटेगरी में आते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बाहर से बैक्टीरिया आया, वो अंदर जाके उसको मल्टीप्लाई हुआ, सैनिकों की संख्या से ज्यादा बढ़ गया, इसलिए हमें इन्फेक्शन हो गया। तो हम 10-15 दिन गोलियां लेनी पड़ी और फिर हम ठीक हो गए। वायरल इन्फेक्शन में वायरल इन्फेक्शन को पहचानना ही बहुत मुश्किल है। इसलिए वायरल इन्फेक्शन में डॉक्टर जो ट्रीटमेंट दे, मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं, मैंने अभी तक टच नहीं किया आयुर्वेद को। डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करता है वायरल इन्फेक्शन में, वो ट्राई एंड एरर, यानी इससे नहीं फर्क पड़ा तो ये लो, इससे नहीं फर्क पड़ा तो ये लो, क्योंकि डॉक्टर को ही समझ नहीं आता है कि ये वायरस नाम का जो रोग है या बीमारी है, वो किस वजह, कौन से वायरस की वजह से, स्वाइन फ्लू की वजह से है, कोरोना की वजह से है, या किसी और वायरस की वजह से है। यस। अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज 10 मिनट बात करने वाला हूं, अगर आपकी अनुमति है तो। जी। आज मैं इस चैनल पर बिल्कुल ओपनली कहता हूं, एलोपैथिक मेडिसिन सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए है। यस। थोड़ा सा विस्तृत जानकारी देता हूं तो लोगों को समझे, और जो लोग सुनेंगे वो जान पाए कि कौन सी ट्रीटमेंट निसर्ग के साथ है और कौन सी ट्रीटमेंट निसर्ग के विरुद्ध है। मैं बात कर रहा हूं, कोई भी बीमारी एलोपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होती है, यस। कभी भी नहीं होती है। कोई डॉक्टर ये कहें, कोई भी डॉक्टर मुझे ये कहें कि मैं इस बीमारी को मेरी दवाई से ठीक कर सकता हूं, तो मैं चैलेंज देता हूं। देखो ना, क्यों? अभी हम इसकी वजह है, डॉक्टर साहब। एलोपैथिक मेडिसिन मॉलिक्यूलर लेवल पर ही काम करती है, सेल्यूलर लेवल पर काम नहीं करती। थोड़ा समझ लो इस बात को। एलोपैथिक मेडिसिन मॉलिक्यूल पर ही काम करेगी, बीमारी सेल में है, यानी कोशिकाओं पर है। अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न मेडिसिन यानी केमिकल से बनी हुई दवाई कभी भी सेल तक पहुंचती ही नहीं है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एलोपैथिक मेडिसिन डज नॉट ट्रीट एनी डिसीज, डज नॉट ट्रीट एनी डिसऑर्डर, इट इज ओनली मेंट फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ। हम शुगर के बारे में सुनते हैं डॉक्टर अब साहब। डॉक्टर साहब, हाँ, यस शुगर सर। के बारे में हम सुनते, देखो, पहले शुगर 200 के, खाना खाने के बाद 200 हुई तो ही शुगर नॉर्मल मानते थे। मगर अभी जी 200 के अंदर 140 आए तो शुगर नॉर्मल मान रहे हैं। ये जो WHO का जो कम ज्यादा होता है, तो इस पे ही समझ में आता है कि ये एक्चुअली ये जो है, वो तो तुम बोले वाला जो अभी बोलते हैं ना, अब बोल रहे हैं आप तो, ये जो आजार है ये नॉर्मली तब तक कम होता है मेडिसिन लेने से, मगर जो जड़ से निकलता है नहीं निकलता है। मैंने भी अनुभव लिया है। तो जड़ से नहीं जी। निकलता है ये, केमिकल लेने के बाद, ये गोलियां लेने के बाद, ये मेडिसिन लेने के बाद। मगर ये मैं जब से वो डाइबो ले रहा हूँ ना, डाइबो, रिलायंस कंपनी का डाइबो है, हाँ हाँ और हाँ उसके हाँ। साथ अमृत जूस है, वो लेने से जी मेरा शुगर लेवल कंप्लीटली जड़ से मिट रहा है। इसमें क्या फर्क होता यस। है डॉक्टर साहब, मुझे नहीं मैं समझ। मैं थोड़ा सा इस पर थोड़ा मैं बात करूंगा। बहुत अच्छा। एक्चुअली ये टॉपिक मेरा कल परसों का टॉपिक है, फिर भी आपने छेड़ा है तो उसको थोड़ा यस। विस्तृत थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हम्म। आपने एक बात कही थी, WHO, यस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हम्म। इसके पीछे की
राज अगर मैं बताऊं तो लोगों की आंखें खुल जाएगी। यस। ये बात अ, मेरे ख्याल से 15 साल पहले की है। इसके पहले एक थोड़ा स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूं। इंडिया में, भारत देश में सबसे ज्यादा हाइपरटेंशन यानी बीपी की गोलियां तैयार करने वाली कंपनियां और शुगर को नॉर्मल करने की दवाई तैयार करने वाली कंपनियां है। यस। अब 50, मैं आपके पॉइंट के ऊपर टच करता हूं। हम्म। पहले एक उसके लिए एक आंकड़ा, आप एक फिगर आप ध्यान में रखिए। 250, हम्म। एक फिगर आप ध्यान में रखिए। खाना खाने के बाद। खाने के बाद का यस। खाने के बाद का 2 घंटे बाद का जो टेस्ट होता है डायबिटीज का, इसको बोलते हैं पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर आफ्टर 2 आवर्स ऑफ मील्स। यस। 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 वो पहले 250 था। यस। मतलब जिसका शुगर खाने के बाद 250 होगा वो नॉर्मल माना जाएगा। यस। अब डब्ल्यूएचओ के पास ये सारी कंपनियां आज मिलकर गए और कहा कि सर, हमने इतनी बड़ी इंडस्ट्री डाली हुई है, अगर ये 250 नॉर्मल रहेगा तो हमारी दवाइयां कैसे बिकेगी? हम्म। समझने वाली बात है। हम्म। तो डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, सभी बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ को, एमडीज को बुलाया, एक मीटिंग ली और मीटिंग में यह तय किया कि जिसका भी फास्टिंग ब्लड शुगर 108 से ऊपर है उसको हम डायबिटीज घोषित करेंगे। हेलो। यस। वो खाना खाने के पहले। खाना खाने के बाद जिसका जिसका ब्लड शुगर खाना खाने के बाद 150 के ऊपर है वो डायबिटीज है। 140। नॉर्मली वो डायबिटीज नहीं है। हम्म। अब हमारा जो प्रोडक्ट है डायबोजी और अमृत जूस, ये दो फोकस, अलग अलग फोकस करता है। यस। मैं थैंक्स देता हूं हमारे माननीय एमडी रियांश मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के, कि जिन्होंने सोच समझकर ये प्रोडक्ट की एक तैयार किया है, कुछ मधुकर रिसर्च राव जाधव करके। सर, मधुकर राव जाधव जी यस, को। यस, यस। जादव सर को मैं तहे दिल से नमन करता हूं कि इतना सोच समझ कर ये दो प्रोडक्ट, अब ये दो प्रोडक्ट क्या करते हैं इसके ऊपर मैं बात करूंगा। डायबिटीज का विषय परसों है लेकिन मैं आज थोड़ा सा टच करूंगा। यस। फिर यस। आम आदमी को परसों में बताऊंगा डायबिटीज क्या है, क्या ये है? क्यों होता है और यस। इसको कैसे क्योर कर सकते हैं। यस। यस। अमृत जूस, जिसको हम मदर प्रोडक्ट बोलते हैं, यस। क्यों मदर प्रोडक्ट बोलते हैं? इसके पीछे तो कोई वजह होगी। माँ, माँ का सम्मान उस प्रोडक्ट को दिया है, मेरी माँ है वो। माँ क्यों है? क्योंकि ये जो भी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर या जो भी विषारी द्रव्य हमारे शरीर के अंदर छुपे हुए हैं उसको निकालने का काम अमृत जूस करता है। चाहे वो टॉक्सिन्स हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो रोग हो। अब हम, मेरी प्रैक्टिस में मैं हमेशा कहता हूं, शरीर दवाई से पहले, मैं रिपीट करता हूं इस वाक्य को, सुनने वाले डायरी में नोट कर लें, शरीर दवाई से पहले शुद्धि चाहता है। शरीर कोई भी दवाई से पहले शरीर खुद शुद्धि चाहता है। शुद्धि मतलब टॉक्सिन्स को निकालना। इसलिए अमृत जूस इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अगर कोई दवाई देनी है उसके पहले शरीर को शुद्ध करने का काम हमारा अमृत जूस करता है। और इसलिए मदर आश्चर्य की प्रोडक्ट बोलते बात, हैं। यस, इसलिए मदर प्रोडक्ट बोलते हैं। और सबसे सुंदर बात यह है, देखो, नेचर का आविष्कार देखो। नेचर को आज लोग मानते नहीं है, नेचर के विरुद्ध जा रहे हैं। अमृत जूस में
7 ऐसे फलों के अर्क हैं जो टॉक्सिन निकालने का काम करते हैं, जिसको हम बेरीज बोलते हैं। यस। अकाई बेरी, ब्लूबेरी है, जितने भी अब बेरीज हैं वो बेरीज का अर्क इसमें है। अब ये बेरीज क्या करते हैं, जो टॉक्सिन्स यानी विषारी द्रव्य को सर्विसिंग करते हैं, बॉडी की पूरी सर्विसिंग करते हैं। जहां जहां भी छुपे हुए विषारी द्रव्य है उसको निकाल बाहर करने का काम हमारा अमृत जूस करता है। इसलिए बहुत सारे हमारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं कि अमरूद जूस लेने से मेरी एसिडिटी चली गई, अमरूद जूस लेने से मेरा पाइल्स ठीक हो गया, अमरूद जूस लेने से मेरे आंखों का विकार चला गया, अमरूद जूस लेने से मेरे गठिया ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि आधातर विकार या रोग ये हमारे टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं। और अमरूद जूस, ज्यादातर टॉक्सिन्स अमरूद जूस हमारे, त्वचा के ऊपर भी बहुत अच्छा यस तरह सर, काम कर रहा है। यस। हेलो, अमरूद जूस त्वचा त्वचा चेहरे के त्वचा के ऊपर बहुत हाँ, काम करता है। बहुत काम। क्यों? क्योंकि त्वचा के ऊपर के जितने भी विषारी द्रव्य है वो हाँ। अमरूद जूस ने निकाल दिए। यस। यानी जो चर्म है, वो चर्म भी हम जैसे सांस लेते हैं वैसे चर्म भी सांस लेता है। स्किन ऑल्सो ब्रीथ्स। और लेकिन अगर उसको, अमरूद जूस लगाने के बाद वो जो कोड़ आते हैं, दाग आते हैं, पिंपल्स आते हैं, वो यस, सब मिट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें क्या है कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है जिसकी मैंने बात की थी यस। 15 मिनट पहले, हाँ, ये फंगल इन्फेक्शन में कुछ प्रोडक्ट को कॉम्बिनेशन में देना पड़ता है। देना पड़ता है। यस। जैसे फॉर एग्जांपल विटिलिगो बोलते हैं जिसको कोड बोलते हैं, गुड। हाँ। या सोरियासिस होता है, यस। उसमें एक अमरूद जूस तो 50% काम करेगा। हाँ। लेकिन यस। उसके साथ में उसको अल्कलाइन ड्रॉप्स अगर ड्रॉप दें देना पड़ता। यस। और पावर बूस्टर अगर कैप्सूल दें तो दे। 100%। क्योंकि अल्कलाइन ड्रॉप क्यों देना है? क्योंकि वो कोई भी बीमारी की सबसे बड़ी वजह है हमारी बॉडी एसिडिक हो गई। यस। एसिडिक होने की वजह से हमारे बॉडी में एसिड बढ़ गया। हम्म। अब मुझे एसिड अगर कम करना है रोग को ठीक करने के लिए या विकार को ठीक करने के लिए, तो मुझे अल्कली बढ़ाना पड़ेगा, यानी पीएच को बैलेंस करना पड़ेगा। इसलिए अल्कलाइन ड्रॉप बहुत बढ़िया, हर टाइप के चर्म रोग में अल्कलाइन ड्रॉप, अमरूद जूस और पावर बूस्टर कैप्सूल 100%, 100% काम करेगा। मेरे पास 2 पेशेंट अभी मैं ट्रीट कर रहा हूँ, अभी हम्म। विषय निकला इसलिए बताता हूँ। हम्म। पूरे बॉडी में उसका कोड है, विटिलिगो की ट्रीटमेंट चल रही है उसकी। हम्म। और मेरे ख्याल से उसको, मेरा ये 4th मंथ है, मेरा ट्रीटमेंट चालू है। इसके चेहरे के ऊपर के जो सफेद दाग है वो पूरे मिट गए। वेरी गुड। मैं वेट कर रहा हूँ उसको पूरा रिजल्ट आ जाए तो उसका वीडियो मैं बनाऊंगा, तो यस। लोगों को पता चले कि एलोपैथिक मेडिसिन की बजाय अगर आयुर्वेद के ऊपर आप विश्वास रखकर अगर कोई भी दवाई लें और रियांश के प्रोडक्ट अगर लें तो 100% हम हर विकार को, जड़ हम से मिटा हर सकते। रोग को जड़ से। 100% ठीक कर सकते हैं। जड़ से एलोपैथिक मिटा डॉक्टर सकते। कहते हैं कि रोग ठीक नहीं होता है। मैं चैलेंज देता हूं, रोग ठीक होता है, विकार भी ठीक होता है अगर उसको सही ट्रीटमेंट अगर दी जाए। नहीं, लोगों को क्या यस लगता सर। है डॉक्टर साहब मालूम है क्या? झटकी पट बीमारी खत्म होना, उससे क्या फायदा होता है? झटकी पट, ये अच्छा है क्या ऐसा? हेलो, लोगों को लग हेलो, रहा आपकी है आवाज कि, नहीं। लोगों को लग रहा है बीमारी झटके हाँ, पट कम होना। यस। अब ये इतने सालों से आदत लग गई है हम्म। लोगों को, यानी पेशेंट को, कि यस। आज मुझे कुछ हो गया तो मुझे कल ठीक होना चाहिए। हाँ। और केमिकल्स यानी अंग्रेजी दवाई हम्म। वही काम करती है, सिम्टम्स को कम करेगी। हमें कारणों के ऊपर काम करना चाहिए, सिम्टम के ऊपर काम करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन इंसान को क्या लगता है, जो पेशेंट है वो डॉक्टर के पास जाता है, वो एक इंजेक्शन देता है, उसको तुरंत ठीक लगता है। लेकिन वो पेशेंट को ये नहीं पता कि ये जो इंजेक्शन लगवाया है ये सिर्फ सिम्टम्स को कम करेगा, ये जड़ के ऊपर काम ही नहीं करेगा। इसलिए वापस 1 महीने के बाद वही बीमारी का शिकार हो जाता है। यस। इसलिए मेरा कहना यह है कि सिम्टम्स पे ना जाएं,
जड़ से मिटाने के लिए आयुर्वेद आयुर्वेद रियांश मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रोडक्ट ही जड़ पे काम करेंगे। और जड़ से अगर हम किसी भी रोग को या बीमारी को निकालेंगे तो वो वापस कभी नहीं होगा। तो मेरी दरखास्त है वो लोगों से जो ये चाहते हैं कि मुझे 2 दिन में ठीक होना है, भाई 2 दिन में आप बीमार नहीं गिरे, उसके पीछे बहुत हिस्ट्री है, इसके पीछे बहुत इतिहास है। ये अंदर शरीर के अंदर जमा होने के बाद वो विकार आपको दिखाई दिया, तो उसको भी टाइम लगेगा, क्योंकि हमारा जो विकार है वो शरीर में नहीं है, कोशिकाओं में है। तो कोशिकाओं को ठीक करना पड़ेगा। वो कोशिकाओं जो बीमार है, कोशिकाओं में जो ऑटो इम्यून रोग है, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप जड़ से रोग मिटाना है, अगर जड़ से बीमारी को मिटाना है तो हमें अपने शरीर को शुद्ध करना पड़ेगा। जैसे गाड़ी की हम सर्विसिंग करते हैं, वैसे हमारे शरीर की सर्विसिंग करना भी बहुत ही अनिवार्य है। और खास करके इस प्रदूषित माहौल में, जो ऑक्सीजन प्रदूषित है, पानी प्रदूषित है, खान पान प्रदूषित है, तो नेचुरली हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स तो आने ही वाले हैं। और टॉक्सिन्स तभी जाएंगे जब हम बॉडी को सर्विसिंग करेंगे। और बॉडी की सर्विसिंग के लिए रियांश मल्टीट्रेड का अमृत जूस एक अमृत है। रियांश का मतलब, मैं किसी को पूछ रहा था कि भाई आप रियांश का मतलब क्या है, कोई जानता है रियांश का मतलब क्या है? रियांश का मतलब है विष्णु का अंश। भगवान विष्णु का अंश मतलब रियांश है। सूर्य की पहली किरण मतलब रियांश है। नाम इसलिए दिया गया है। और रियांश में विष्णु के अंश ने दिया हुआ हम लोगों के लिए एक अमृत है, इसके लिए इसका नाम अमृत जूस रखा गया है। यस 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 यस। तो डॉक्टर साहब, यस हम सर। फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। यस यस। हेलो। फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहे थे हम। ये फंगल इन्फेक्शन पे हम बात कर रहे थे। यस। फंगल इन्फेक्शन, एक तो सबसे पहले गलत साबुन से नहाना, हम्म। गलत नमक खाना, ओ, और गलत तेल का इस्तेमाल, खाने का तेल का इस्तेमाल करना। अच्छा। अब देखो, इसको थोड़ा सा समझिए। एक तो प्रदूषित हवा है, प्रदूषित पानी है, खान पान प्रदूषित है, ऊपर से 85%, 85% लोग ऐसे साबुन से नहाते हैं जो हम्म। टॉयलेट सोप है। हम्म। 85% लोग आज जो नहाते हैं, नहाने के लिए जो साबुन का इस्तेमाल करते हैं, वो टॉयलेट सोप इस्तेमाल करते हैं। अब टॉयलेट सोप है या बाथिंग सोप है, आम आदमी कैसे समझे इसको? हम्म। लोग तो एडवर्टाइज देखते हैं, मेरी खूबसूरती का राज लक्स। लक्स इज नॉट ए बाथिंग सोप, इट इज ए टॉयलेट सोप। डेटॉल इज ए टॉयलेट सोप, सिंथॉल इज ए टॉयलेट सोप। पहचाना कैसे जाए? जिस किसी सोप के ऊपर, जो भी साबुन के ऊपर 3 अक्षर लिखे होते हैं, TFM, वो टॉयलेट के साबुन है। टोटल फैटी मटेरियल जिस पर लिखा गया है, वो सब टॉयलेट सोप है। अब ये सोप, जिसको हम कार्बोनिक सोप कहते हैं, वो बनता है कॉस्टिक सोडा से। 3.7%, हर 100 ग्राम के साबुन में 3.7% कॉस्टिक सोडा होता है, जो कपड़े धोने के लिए साबुन हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये सोचिए, इस साबुन से अगर मैं नहा रहा हूं, मेरे चर्म को लगा रहा हूं, और उसकी चर्म अगर सेंसिटिव है, तो वो स्किन इन्फेक्शन होने वाला है। दूसरी बात, इंटरनली, ये तो हो गया एक्सटर्नली।
आपका सवाल था कि ज्यादा से ज्यादा फंगल इन्फेक्शन क्यों होते, उसका मैं एक विस्तृत आपको जानकारी दे रहा हूँ। पहला तो साबुन बदलिए। तो साबुन कौन सा यूज करना? अरे भाई, रियांश मल्टी ट्रेड का एलोवेरा नीम तुलसी को इस्तेमाल करो ना। अच्छा। एलोवेरा एक जड़ी बूटी है, नीम एक जड़ी बूटी है, तुलसी तो होलिस्टिक है। इससे बना हुआ साबुन अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या मजाल है किसी को फंगल इन्फेक्शन होने का। हल्दी अब वाला भी है? दूसरी बात। रियांश में हाँ हल्दी जी। वाला भी है? हेलो। रियांश में हल्दी वाला ही साबुन है ना? आंवले? यस यस। अब दूसरा, नमक इंटरनली कैसे प्रभावित करता है? फंगल इन्फेक्शन को नहीं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को या वायरल इन्फेक्शन को। ये तो हो गया फंगल इन्फेक्शन। नमक नॉर्मली आज हर घर में देखा गया है कि कोई कैप्टन कुक का नमक इस्तेमाल करता है, कोई टाटा का इस्तेमाल करता है। टाटा तो 30 रुपए में नमक बेच के उसके घर में पैसा जाता है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नमक हमारा नमक नहीं है। आजकल तो एडवर्टाइज चल रही है टाटा का आयोडाइज्ड नमक। नमक कौन सा खाना चाहिए, इस पर मैं मेरे सेमिनार्स में, फिजिकल सेमिनार जब लेता हूं, तब मैं हमेशा मेरे माताजियों को और भगनियों को पूछता हूं कि आप उपवास के दिन कौन सा नमक खाते हैं। तो फट से जवाब आता है कि हम सेंधव नमक खाते हैं। यस। फिर मेरा दूसरा सवाल ये होता है कि क्यों उपवास के दिन सेंधव नमक क्यों खाते हैं? तो बोलते हैं वो शुद्ध होता है। यानी अगर वो माता भगिनी अगर साल में 2 दिन उपवास कर रहे हैं तो वो 2 दिन शुद्ध नमक खाते हैं, यानी सेंधव नमक। और बाकी के बचे हुए 363 दिन अशुद्ध नमक खाते हैं। मतलब हम जानते हैं कि शुद्ध नमक कौन सा है, तो सेंधव नमक ही शुद्ध नमक है। अगर हर घर से बीमारी को जड़ से मिटाना है, अगर हर घर से बीमारी को और रोगों को, इस भारत देश के लोगों को हर घर से रोग को मिटाना है, तो सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा, घर का साबुन बदल दीजिए और घर का नमक बदल दीजिए। और तीसरा अहम भूमिका जो निभाता है, उसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा, आज सिर्फ इस टॉपिक को छेड़ देता हूं। यस। खाने का तेल, जिसको बोलते हैं इडिबल ऑयल। कोई ग्राउंडनट ऑयल यूज कर रहा है, कोई सूर्यफूल यूज कर रहा है, कोई मोहरी का तेल इस्तेमाल कर रहा है, कोई कपास का तेल इस्तेमाल कर रहा है। मैं एक ही बात, एक ही सेंटेंस बोल के आज का सेशन में कंप्लीट करूंगा। ऑल रिफाइंड ऑयल्स, जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं, वो सबसे ज्यादा खतरनाक माने गए हैं डायबिटीज के लिए और हाइपरटेंशन के लिए और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए। रिफाइंड, रिफाइंड एक जादुई नाम है। लोगों को लगता है कि फाइन का मतलब रिफाइंड हो गया, रिफाइंड का मतलब ज्यादा जहर वाला। बाहर के जितने भी तेल हैं, जितने भी रिफाइंड है, चाहे फिर वो सनफ्लावर का हो, ग्राउंडनट का हो, कपास का हो, मोहरी का हो, कोई भी तेल है, वो रिफाइंड मतलब जहर से बना हुआ है। मेरा तेल के ऊपर एक अलग से सेशन में लेना चाहूंगा आपके परमिशन के ऊपर, एक आने वाले एपिसोड में, कि जिसमें मैं विस्तृत जानकारी दूंगा कि तेल कौन सा खाना चाहिए, वो तेल क्यों नहीं खाना चाहिए, उस तेल में क्या होता है और क्या शरीर में परिणाम होता है या क्या शरीर में दुष्परिणाम होता है। आज के सेशन में मैं चाहता हूं कि आज मुझे बहुत अच्छा लगा, आप वापिस एक बार मुझे मौका दिया अपने अमृतालय फिटनेस क्लब के माध्यम से, आज जो मुझे मौका दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृतकलश हस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णु। यस डॉक्टर साहब, आपने तो रोग ही नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करना चाहिए? रोग होना ही नहीं चाहिए।
रोग होना ही नहीं चाहिए, इसके लिए अमरूद जूस का सेवन डेली, सवेरे 15 ml, शाम को 15 ml, डेली हैबिट। जैसे हम खाने की हैबिट लगाते हैं, खाना 12 बजे तो हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, वैसे ही शरीर को दिन, एवरी डे सर्विसिंग की जरूरी होनी चाहिए। अगर सर्विसिंग रोज के रोज होगी तो रोग होने की कोई संभावना ही नहीं है। और परसों के टॉपिक में मैंने कवर किया था अनुशासित जीवन, डिसिप्लिन लाइफ, सही खाना, सही वक्त पे खाना और अमरूद जूस का सेवन। मैं गारंटी देता हूं, ना हमें कोई रोग हो सकता है, ना हमें कोई विकार हो सकता है। अमरूद जूस के माध्यम से रोग के ऊपर हम विजय मिला सकते हैं। हेलो। अमरूद जूस से रोग के ऊपर हम विजय मिला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे वाह, क्या हंड्रेड बात। परसेंट अगर हम ऐसा होगा तो हम रोज अमरूद जूस पीएंगे, क्या फर्क गिरता है। रोज पीना चाहिए, रोज ही पीना चाहिए। आयुर्वेद में बोलते जैसे हैं हम, आयुर्वेद में बोलते हैं कि 3 महीने के बाद थोड़ा गैप करो, ऐसा अमृत जूस के बारे में हो सकता है क्या। नहीं, अमृत जूस क्यों 3 महीने क्यों लेना चाहिए? अमृत जूस है क्या? इसमें तो फलों के अर्क है। यस यस। जो फल हम मार्केट से खा नहीं सकते हैं वो जूस फॉर्म में है, तो फल तो हम रोज खाते हैं, तो जूस क्यों नहीं पीना? देखो उसमें लेकिन हम, इंडिया में मिलने वाले कुछ 7-8 फल है, बाकी सब वर्ल्ड से लाना पड़ता, पूरे वर्ल्ड से बहुत फल। सारे फल जो है, बेरीज जो है ना, बेरीज, यस इसमें सारे बेरीज है। इसमें यस एक इंपॉर्टेंट बेरी है, उसका नाम है अकाई बेरी। यस। अब ये अकाई बेरी जो है, वो बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में पैदा करता है। अब एंटीऑक्सीडेंट एक बहुत विस्तृत विषय है, जो ओरैक वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके ऊपर मैं टॉपिक अलग से लूंगा। लेकिन हमारे अमृत जूस में सिर्फ फलों के अर्क नहीं है, इसमें 42 ऐसे घटक हैं। इसमें आप नाम आयुर्वेद का लो, जड़ी बूटी का नाम लो, वो सब है। त्रिफला है, अश्वगंधा है, ब्रह्मी है, पुदीना है, क्या नहीं है। यस और फलों के साथ उसको एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन में बनाने की वजह से ये अमरूद जूस अगर हमारे देश का हर एक इंसान ले, तो मैं गारंटीडली कह सकता हूं, अगर वो बीमार नहीं है तो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, अगर वो बीमार है तो वो ठीक होगा, अगर वो कोई रोगी नहीं है तो उसको रोग नहीं होगा, और कोई रोगी है तो 100% रोग को जड़ से मिटाने में रियांश मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड का मदर प्रोडक्ट अमृत जूस 100% काम करेगा। बहुत बढ़िया। तो देखो हमने अभी डॉक्टर साहब ने बोला है ना अमृत जूस लेना है, वो तो अमृत है, मदर प्रोडक्ट है। अगर आपको भी अमृत जूस लेना है आप ले सकते हो, बहुत बढ़िया है, आपको बहुत फिट रखेगा। अगर आपको लेना है तो देखो कॉल कर सकते हो ये नंबर पे, 9823509499। तो कॉल करो, 9423509499, 9823509499, 9823509499 या नंबरवर कॉल करा, अमृत ज्यूस घ्या आणि फिट रहा। ये आज का जो टॉपिक था। तो देखो बहुत बढ़िया टॉपिक लिया है डॉक्टर साहब ने। यस 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 यस। हमें अगर फिट कर रहना है। कांधे हम लेकर साथ यस। सबको चलते हैं आगे आगे। हो सपनों से सपने बांधे, कांधों से मिलाकर कांधे, हम लेकर साथ सबको चलते हैं आगे आगे। चलो आयुर्वेद के संग जीवन के बदले रंग, नई खुशियाँ नई उमंग अब हर एक दिल में जागे। रियांश ने दी एक नई पहचान है, रियांश है तो पूरा हर अरमान है, रियांश है। तो देखो आज का जो टॉपिक था बीमारी क्या है, तो बीमारी क्या है हमने टॉपिक समझ लिया है। बीमारी क्यों नहीं होना चाहिए, बीमारी हो तो क्या करना चाहिए, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, इसके बारे में हमने बहुत सारी अच्छी मालूमात ली है।
और उसके ऊपर क्या उपाय करना चाहिए, ये तो डॉक्टर साहब ने बोला है। सबसे बढ़िया उपाय अमृत जूस लेना है, और अच्छा रहन सहन रहना है, हमें साबुन बदलना है, यस, और हमें और क्या बदलना है, तेल बदलना है, हमें नमक बदलना है। ये बहुत सारी अच्छी मालूमात लिए। तो डॉक्टर साहब को हम लास्ट को बोलेंगे, हमको थोड़ा बहुत बढ़िया रियांश गोल्डन टिप्स दीजिए। बस रियांश के लिए गोल्डन टिप एक ही है कि अमृत जूस अल्कलाइन ड्रॉप की आदत लगवाइए और स्वस्थ रहिए। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत अभियान में सभी लोगों को लेके आइए। आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार कीजिए ये दो प्रोडक्ट लेने के बाद, और अनुशासित जीवन जिए, अच्छा खान पान रखिए, स्वस्थ रहिए और समृद्ध रहिए। यही मेरा गोल्डन टिप्स है। बहुत बढ़िया। देखो, डॉक्टर साहब का पहला सेशन हुआ है शरीर रचना के ऊपर, हमने मालूमात लिए। आज बीमारी क्यों नहीं होना इसके ऊपर मालूमात लिए। अभी तो बहुत सारे एपिसोड बनने वाले हैं, तो आपको अगर ये सुनना है, देखना है, हमारे साथ रहना है, फिट रहना है, अमृत जूस लेना है, तो अमृतालय फिटनेस क्लब यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, और उसके बाद बेल आइकन को टच करो। क्यों टच करना है, तो ये सारे एपिसोड आपको फिर से सुनने मिलेंगे, देखने मिलेंगे। और ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा, नहीं ये डॉक्टर साहब ने बोले वाला बहुत अच्छा है, ये बालाजी पांडागरे सर ने ये लिए वाला एपिसोड डॉक्टर साहब को बुलाए ना, तो बहुत अच्छा किया है। अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करो और हमारे साथ जुड़े रहो। आपको अगर कुछ प्रश्न पूछना है तो ये स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर है, बालाजी पांडागड़े, 9823509499। ये नंबर पर कॉल करो, आपको पूरी मालूमात मिलेगी। और आपके कुछ सवाल होंगे, आपके कुछ प्रश्न होंगे, तो हम डॉक्टर साहब के पास तक लेके जाएंगे, और ये एपिसोड में वो प्रश्नों को हम लाकर सबको इसका लाभ देंगे। तो चलो, हमारे साथ आप है तो देखो, रियांश के अमृत जूस या रियांश का कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए तो हमें संपर्क कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत मदर प्रोडक्ट है ये। तो हर मुश्किल आसान है, रियांश है तो कदमों में आसमान है।